साले मेघ घुमड़ घुमड़ के हवा पानी के साथ जो आए तो ब्रजवासी बोले महाराज जो का हो रहा है, कार बहुत मुश्किल अंधियारी लग रही है। तो जो बीच में कह रहे थे जो अपोजिट पार्टी के, देखो हमने कही थी बच्चों की बातों में मत आओ, वो नहीं पूजो इंद्र, अब भुगतो तो गुस्सा होगा। अगर मेरे सो सब घबरा गए, भैया कन्हैया भैया जो कावा देख ले इंद्र की पूजा तूने बंद करवा दे, वो नाराज होगा, तूने तेरो देवता तो पुजवा दो, अब हम लोग का हो। कहले मैं क्या जानू का हो। कहले भैया क्या जानू, तेरी गारंटी पे तो तेरो देवता। अरे तो जोन से देवता पूजो वहां से पूछो ना भाई, मेरी तो पूजा नहीं करी ना तुमने, जे करी है वहां से पूछो। कहले भैया तू का हम का जाने, तेरे देवता है तू जाने तो तू पूछ। हाँ चलो अपन पूछेंगे। सो गए भैया सभी लेके, कहले हाँ भैया गिरिराज महाराज देखो बड़ी समस्या आई है, का हो। सो कन्हैया भैया ने ऐसो कान लगाओ जैसे कछु सुन रहे हो। कहले हाँ हो गई बात, हो गई बात। का बात हो गई भैया, हमें भी सुना। कहने लगे मेरे देवता ने कही है कि तुम्हें ज्यादा परेशानी दिख रही है बरसात की, यदि इंद्र गुस्सा होकर पानी बरसा रहा है, तुम्हें बचना है तो मेरी छत्ता की तरह छाता की तरह बना लो, मोए उठा लो, लगा लो अपने ऊपर, रजाओ मेरे नीचे सब। सब कहने लगे दारी की ऐसी बात करे जैसे कि वो कछु थोड़ा बहुत हो, इतना बड़ो पर्वत पहाड़ छाता की तरह उठ जाए, ऐसी बात बता रहा। तू भी हमें मजे ले रहा है भैया, ये तो तूने समस्या पैदा करवा दी, अब तेरे देवता और तू मिल के हमें समस्या बन गई। कहने देखो भाई देवता ने जो कही है मैंने बता दे, देवता ने कही है तो उठेगो ही तभी तो कहिए। तो कहने लगे सही में उठ जाए। कहने लगे उठाओगे तभी तो पता चलेगा, अब उठे आए है नहीं है, हाथ लगाओ ही नहीं है और सब कुछ। कहने लगे अच्छा तो कह भैया लगा तू भी हाथ, और सब लगा क्या लगाओ हाथ। सो सब ने ऐसे हाथ लगा, सुबह गर्दन उठ गए। अरे कन्हैया भैया सही कहे, कछु पता ही तो नहीं चलो, पूरा को पूरा पहाड़ उठ गया। कहने देखो मेरे देवता ऐसे थोड़ी है यार, मैंने ऐसे ही नहीं पुजवा, ऐसे ही तुम्हें भोग नहीं लगवाओ, बातें कर। तो देवता ने कही थी इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो तुम तो बीच में बिना ही काम करे ही अपने तर्क वितर्क में उलझे रहते हो। अरे पहले काम करके देखो, जब ना हो तब बताओ। अब देखो कैसे बढ़िया छत्ता बन गया, अजाओ सब जने। सो सबके सब ब्रजवासी अपने गाय गऊ लेकर सब गाड़ी छपड़ा लेकर नीचे पहुंच गए, और अब सब ने कन्हैया बीच में हाथ लगा के ऐसे खड़े हो गए, और सबने अपने लाठी डंडा जे जो है सब ऐसे ऐसे बुआल लगा कर जैसे जे उठाए हैं ऐसे करें। अब एक दिन होगा तो कछु ऐसे हाथ हटाएं, कछु सो जाएं, कछु उठ जाएं, फिर खड़े हो जाएं, फिर लाठियाँ लगा लें, सब जे एक्टिंग चलती रहे बारी बारी से। एक तू सो जा मैं पकड़े हूँ, फिर तू सो जा मैं पकड़े हूँ। अब कन्हैया 2-3 दिन हो गए, कहने लगे कन्हैया तू भी बहुत दिन से 2 दिन हो गए, तू भी अब तू आराम कर लेता ना। तो कहने लगे भैया मैं आराम कर लूँ। कहने लगे हाँ। कहने तुम संभाल ले। कहने अरे दारी के ऐसी बात करते है, एक इकन्नी उंगली लगाए हैं और सोच रहा हो पर्वत हम ही उठाए हैं। अरे हमका जब से ऐसे ही है? एक इतनी सी चुंगली लगाए और कह रहा हो कि हम पर्वत उठाए, तुम संभाल लोगे। तब से हम क्या कर रहे हैं, फालतू हैंगे का? कितने हमारे लाठी डंडा सब सारे लगा रहे हैं, जा आराम कर हम सब संभाल लेंगे। सो कन्हैया ने थोड़ो ऐसे ही करवे हल्को सो सारे लाठी डंडा, ओ कन्हैया मुझे अरे यार सही कह रहा हो, तू ही उठाए हैं पूरो है। तने गए तूने नीचे करी तो जो नीचे आ गया तन्ने पोर हटा लिया तो सब हम चटाचट हो गए होते। अरे भैया तुम कहने लगे यार ऐसा लगे कि पूरा वजन जाई के जाफे है। तो सबने कही कि हाँ देखें। धीरे धीरे अपने डंडा हटा ले सबने, तो भी पर्वत है। अरे यार सही तो कह रहे थे, हमने तो लाठी डंडा सब एक फालतू लगाए थे, हम तो रात भर ऐसे बिना मतलब के हाथ लगाए हैं। अरे भाई हम लगाए हैं ऐसे रात भर, कोई दिन भर लगे हैं कि भाई हम बड़े उठाए हैं, हम तो फालतू में ही उठाए हैं, भोजन तो जई पे है। कहने लगे यार कन्हैया भैया जा बता तू इतनी ताकत कहाँ से आई? कहले अरे मैं जैसे ही तो कहता हूँ कि माखन खा लो माखन खा लो है, माखन खाए खिला तो कि आज काम आओ खाओ पियो।
कहले हाँ भैया सही कह रहा हो, तो खावे को चोरी के माल खावे को मजा जो आओ। तो कहने लगे वो, कहने लगे देख भैया मेरे देवता ने, मेरे जो देवता है गिरिराज जाने वो एक मंत्र था, मैं वो मंत्र पढ़ के जिन्हें देख ले तो ना उनकी ताकत भी मुंह में आ जाती है, तो मैंने वो मंत्र पढ़ के तुम सभी देख लो, सो पूरी ताकत मुंह में आ गई। एक अरे दारी के जय समझ में अब आई सही बात, पहले तू माखन चुरा तो अब ताकत चुराने लगो है। सोई तो मैं कहूँ श्रीतामा के कि मैंने जो है कितनी बार कबड्डी खेलत में उठा उठा के पटको है, जो है घोड़ा बनाओ, कितनी बार हरा हो जाए कुश्ती में, और आज जो इतना ताकतवर होगा कि तो पर्वत उठाए और मुंह में बिल्कुल ही ताकत नहीं बची। मैं अपने जैसे ही हम कमजोर महसूस कर रहे हैं, ताकत तो तूने ले ली साहब, तो हमें बची ही नहीं है, तो हम महसूस करेंगे ही करेंगे कम ताकत वाले। तो भगवान ऐसे भुला दे तो कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने पर्वत लियो उठाए। तो भगवान ने कह दी भैया ऐसे ऐसे मेरे मंत्र और देवता ने शक्ति दे दे, मेरी पर्वत उठा लो। अब 7 दिन हो गए, धीरे धीरे 7 दिन में इंद्र ने देखा, बार बार जब के हाँ भाई, और देखे तो ब्रिज का कुछ नहीं बिगड़ रहा, सब अनसुरक्षित है, पर्वत की घासें नहीं उखड़ कर बह पा रही, बोले और जोर से। अब बेचारे कहने लगे महाराज हमरो तो रिजर्व आग तक खाली होगा, क्या करें अब, तो बहुत गुस्सा होगा, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, जाओ। भगा दिए उसने। जब कुछ हो ही नहीं रहा, और भैया धूल उड़ रही है, पानी गौ कहाँ, इतना पानी कि जितना पानी बरसत है तो प्रलय आ जाता है पृथ्वी पे, उतना पानी सिर्फ ब्रज में ही बरसा दो, और वो पानी कहाँ चलो, धूल उड़त रहेगी। तो भैया पानी की व्यवस्था भगवान ने पहले ही एक युग पहले कर ली थी, एक युग पहले। कैसे? एक बार अगस्त जी का निमंत्रण किया, सीता जी बड़ी जो है प्रेम से रहती थी, भोजन बनाती थी, ब्राह्मणों को बुलाती थी। अब ब्राह्मण आए, 2-4 छपुड़ी में पेट भर जाए, सो बार बार शिकायत करें मैया कि भगवान कैसे ब्राह्मणों में बुलाता हूँ, कम से कम ऐसे तो बुलाओ कि मैं तुम अच्छे से उन्हें खिला सकूं, है कम से कम कुछ खाने पीने वाले ब्राह्मणों में बुलाओ तो मैं उन्हें कुछ बना कर खिला सकूं। मैं 50 तरह के व्यंजन बनाती हूँ, 2-4-6 ही खा पाते हैं, बाकी मेरे रखे ही रह जाते हैं। अरे मुझे क्या क्या बनाना आता है, तो कम से कम 1-8 ऐसो ब्राह्मण तो होएगा जो कम से कम मेरे एक चीज तो खा पाए। तो राम जी सोचे कि क्या करें। एक दिन राम जी ने कही अच्छा देवी जी अब आप ज्यादा इच्छा कर रही तो एक ब्राह्मण को बुला लेते हैं। तो उन्होंने बुला लाए अगस्त जी को, अगस्त जी को न बुला ले। अब अगस्त जी को बुला लाए तो अगस्त जी आ गए। तो भगवान तो समझते कि अगस्त जी भी समझ रहे थे कि भैया प्रभु ने कहा है, प्रभु का लीला है तो ठीक है हो जाने दो। जो चुल्लू में समुद्र को पी गए थे तो खावे में का कसर करेंगे, है चुल्लू में भरा पूरा समुद्र वो पी गए ऐसे। बे अगस्त जी थे तो बे अब भोजन कर बैठे और भगवान ने कह दे कि महाराज तना अच्छे से खा भोजन कर लेंगे। देवी जी ये बहुत शौक है बनावे की। सो देवी जी बनावे तो जो बनाए थे सो पहली पंगत मतलब पहली परोस में जो भर भर के लाए सो सब। अब देवी जी तो घबरा गई। सो गणेश जी बुला लाए बनावे के आ जाओ महाराज। सो गणेश जी ने कढ़ैया संभाली, रिद्धि सिद्धि ने आटो सन रही है, कभी पूरी की पूरी डली, कभी पकौड़ी पूरी डली, कभी भर भर के जो बन जाए सो धे धे धे। अब लगे परस परस के पसीना आए जा रहा है। हनुमान जी अलग लगे हैं, सारे लगे हैं। और महाराज तो चले जा रहे हैं, खाए आनंद से, खाए आनंद से। जो आ रहा है सो जा रहा है, थाली खाली की खाली। सीता जी बीच में आई कि महाराज बीच में थोड़ा पानी पी ले। तो कह ले बीच आए तो सही देवी। सुबह घबरा गई कि हमें तो बीच ही नहीं आओ। बोलो बीच में पानी पी ले तो बोले बीच आए तो देवी फिर पानी पिएंगे। सो महाराज भगवान बगल में बैठ गए। भगवान बगल में बैठ गए। सो भगवान ने चुल्लू ले ली।
अब ऐसी मर्यादा है कि कोई बगल वालों हाथ धो ले तो फिर खाना नहीं चाहिए। ऐसा आप लोग मत करने लगे ना, कहीं कहीं भूखे मान लोगे भैया महाराज ने कहती कुछ हाथ धो ले तो खाना नहीं चाहिए, और कोई ने हाथ धो ही ले तो अब क्या करें, चलो। या कोई आए तो बोला जाए भूखो मारे कर, बोला हमने तो हाथ धो ले। तो भगवान ने हाथ धो ले, मतलब कि अब महाराज बहुत हो गई, अब देवी जी की संतुष्टि हो गई बनावे की, अब बस की नहीं रही। तो कहने लगे ठीक है, तुम महाराज अब पानी ले आओ। कहने महाराज पानी अगले युग में पिलाएंगे, भोजन जामे कराओ है, पानी अगले युग में पिलाएंगे। सो कन्हैया ने बुला दिया कि आ जाओ महाराज वो पानी पी लो। सो शेषनाग ने ऐसी कौड़ी बना के एक जगह बना ली, वहां अगस्त जी बना के बैठ गए चुल्लू। सो पूरा पानी जितनो थो सब पी गए। सो इंद्र परेशान के इतनो पानी बरसो कि पूरी दुनिया में प्रलय आ जातो, अरे तुमने करो का है, वहां धूला उड़ रही है। सो बहुत परेशान, पानी कहाँ। अरे ठीक है भाई, बहो नहीं बहो जो बहो, पानी गाँव का। अच्छा से इंद्र परेशान के तुमने रिजर्व स्टॉक तक खाली कर दो, जो प्रलय के समय में भी खाली नहीं हो। ऐसी स्थिति बन गई भैया। तो गुस्सा होगा कि भैया तुमने धूरा नहीं दबा पाई तो क्या करोगे, जाओ। इंद्र को समझ में आ गया कि गलत जगह उलझ गया। अब इंद्र गए ऐरावत और कामधेनु को लेके आए। भगवान ने देखा कि बादल बदल सब चले गए हैं, तो कहने लगे भैया ब्रजवासी निकल जाओ। सभी निकाल के गोवर्धन जहाँ पे था रख दे। और सब ब्रजवासी देखते हैं तो भगवान ने थोड़ी माया फैलाई कि ताकि समझ ना आए कि इंद्र आओ है। इंद्र आए, कामधेनु से भगवान का, कामधेनु के दूध से भगवान का अभिषेक किया इंद्र ने, और 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। तब भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद दिया कि हे शक्रभद्रम गच्छताम, कि हे इंद्र जाओ सुखी से रहो, लेकिन अब अभिमान मत करना। भगवान की परिक्रमा दे के चरण धूल लगा के इंद्र आ गए। लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने तो इतनी स्तुति की, भगवान बोले तक नहीं। इंद्र ने तो जबकि ज्यादा अपराध किया था, मार भगवान ने, इंद्र ब्रह्मा जी तो ब्रह्म होगा तो नभगवान बालो है, छुपा रहे थे, समझ में आ गई, छुपा पेश कर दे। कोई बड़ी बात नहीं थी, क्या बड़ी बात थी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। परंतु फिर भी ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया, बोले नहीं। और इंद्र ने तो जबकि मारने की पूरी ठान रखी थी, तब भी जो है इंद्र को कह दे कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो, आगे से ध्यान रखना, इस तरह के अहंकार मत करना, आशीर्वाद दे के भेज दिया। और इंद्र ने ही भगवान का नाम गोपाल दिया था कि हे गोपाल नाम दे के स्तुति की। तो भगवान के जो नाम है ना अलग अलग, इन सब का एक एक अर्थ है, किसी न किसी कारण से ये नाम पड़े। बीच में कभी ऐसा प्रसंग होगा तो अलग 2-4 नाम के अर्थ बताएंगे। तो गोपाल नाम दिया, और गोपाल नाम भगवान को बहुत प्रिय है। एक बार जो गोपाल कह दे भगवान से, तो भगवान उसके आगे और पीछे के पापों को भस्म कर देते हैं। सैकड़ों हजारों नामों के प्रभाव उसको प्राप्त होता है। तो गोपाल नाम दिया, प्रसन्न होकर चले गए। और ब्रह्मा जी पे इंद्र भगवान ने एक शब्द उनको बोला तक नहीं था, तो बेचारे डर के ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए कि अब ज्यादा कोई अधिकारी नाराज हो जाए तो फिर क्या होता है कि नमस्कार करके खिसक लेना चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। सो बेचारे ब्रह्मा जी चले गए थे, 3 ही परिक्रमा लगा पाए, नहीं तो कायदे से 4 लगाने थी, लेकिन उन्होंने कही 4 लगा क्या बैठे, सो भैया भग लो। सो कारण कि चूंकि देखो इंद्र एक छोटा पद है, इंद्र एक छोटा पद है, ब्रह्मा जी बहुत बड़ा पद है। अब मान लो एक राज्य का सरपंच, एक राज्य में सरपंच भ्रष्टाचारी हो जाए, सरपंच गबन कर दे, गलती कर दे, तो क्या है एक गांव का विकास रोकेगा, छोटी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो जाए और मुख्यमंत्री गबन करने लगे तो पूरे प्रदेश का कल्याण हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी बड़े स्तर पे पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, एक के
रचना करने वाले और बेगलती करके भ्रम में आ जाए तो उनका अपराध तो बड़ा हो गया ना, तो उनको तो दंड ज्यादा मिलना चाहिए। छोटे जाने कोई माफ कर सकते हैं, इसलिए इंद्र को छोटा मानकर भगवान ने माफ कर दिया था, पर ब्रह्मा को छोटा नहीं माना। तो इसलिए ब्रह्मा जी से बात नहीं की, ब्रह्मा जी की ना आशीर्वाद दिया ना माना कुछ, तो जाओ के क्या करो के गलत हो गई। अब इधर तो इंद्र का ये यज्ञ का दूर कर दिया, इंद्र का मान भंग हुआ, इंद्र ने स्तुति की। अब योग माया हटा दी भगवान ने, सो सारे ग्वाले निकल निकल के आ गए कि अरे भैया कन्हैया। अब सब ने बाबा पकड़ ला, बाबा को पकड़ लो सब ग्वाल वालों ने। बाबा सच्ची बताइए, सच्ची सच्ची तेरो छोरा है ना कन्हैया? भैया कहने लगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माइक दे दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इंद्र चले गए और बाबा को ग्वालों ने पकड़ लिया कि बाबा सही बताइए जो तेरो छोरा है का काय? कहले हमें तो ऐसा लगे जो भगवान हो, तेरो छोरा तो नहीं लगे। बाबा बोले अरे कैसी बात है कर तो भैया, मैं रोज ना भगवान को नारायण को मंत्र जपूं कि छोरा की रक्षा कर ले। और भी गर्गाचार्य जी आए थे, इतने पहले कह रही थी कि तेरो छोरा बहुत अलग ऐसे ऐसे काम करेगा, विचित्र विचित्र महान महान, तो इसलिए मेरे छोरा ऐसे महान महान काम करता जाए। कुंडली में ऐसा लिखो है मेरे छोरा। नहीं तो सही बताइए है ये क्यों? हमें नहीं ऐसा लगता तेरे छोरा जो है भगवान है। सो ऐसे तुरंत पीछे पड़ जाए तो भगवान बना ले, भगवान मुश्किल से समझाए तो फिर मान जाए। एक दिन की बात है, एकादशी का व्रत किया नंद बाबा ने। अब नंद बाबा तो भैया निराहार व्रत करते थे और फिर जगत भी थे। अपन लोग एकादशी करते बाद एक दिन पहले से तैयारी करते हैं कि एकादशी है एकादशी है तो और दिन से अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। और रोज तो का रोटी सब्जी खा के काम चला लेंगे, एक रोटी और एक सब्जी दाल बन गई वैसे काम चलेगा। लेकिन जिस दिन एकादशी होगी उस दिन व्रत करना पड़ेगा। व्रत कैसे होता है अपनों कि 2-3-4 तरह के तो फरार होना चाहिए, फल फ्रूट तो अलग ही चलेंगे, ड्राई फ्रूट हो तो अलग, बढ़िया घी का हलवा होगा, कौन सा सिंगाड़े का आटे का है, फिर साबुदाने की खिचड़ी, थोड़ी 2 घंटे बाद चिप्स भी चाहिएंगे, साबुदाने के पापड़ भी बनेंगे, फिर कुट्टू की पकौड़ी भी बना लो यार, कुछ नमकीन भी होना चाहिए। फिर बोला साबुदाने खीर तो आसान है, बढ़िया घोंट कर रबड़ी साबुदाने खीर बना दो, कुछ रबड़ी मावा मिठाई भी ले आओ, है कुछ फल फ्रूट भी खा लो, कुछ ड्राई फ्रूट भी खा लो। तो वैसे दिन में 1 बजे भोजन करेंगे, सुबह से कुछ ना खाएं, शाम को करेंगे। लेकिन जिस दिन व्रत होगा हर 2 घंटे पे 1.5 घंटे पे एक ना एक आइटम चलता चलता, और फलाहार की जगह फुलहार। उस दिन तो आए पूछे क्या है, अरे आज एकादशी है थोड़ा फलाहार कर रहे हैं, ऐसी एकादशी अपनी होते। लेकिन बाबा नंद बाबा कैसे करते थे, निर्जल, जल भी नहीं पीते थे। और फिर वैसे रात को 1:30 बजे तक टीवी देखेंगे, बातें आते रहेंगे, एकादशी होगी बाद 8 बजे सो जाओगे। लेकिन बाबा नंद बाबा जगते थे। अब रात भर दिन भर के भूखे रात में जगे, तो थोड़ा तुक भंग हो गई बाबा की कि 4 बज गए कि नहीं बजे, 2-3 बजे उन्हें ऐसा लगो कि 4 बज गए। तो बाबा उठे कि चलो भैया 4 बज गए, स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त होगा। जबकि ब्रह्म मुहूर्त भाव नहीं तो थोड़ा भ्रम होगा। सो 3 बजे ये बाबा जमुना जी में चले गए। जबकि नियम ऐसा है 4 बजे से पहले नदी सरोवरों में यदि कोई पर्व नहीं है तो स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय वरुण के दूत भ्रमण करते हैं।
नदी सरोवर जल वरुण देवता विश्राम करते हैं, उनके दूत वहाँ पहरादारी करते हैं। सो यमुना जी में बाबा गए तो तुरंत वरुण के दूतों ने बाबा पकड़ो और ले गए वरुण लोग। अब ग्वाल बाल दौड़े आए, कन्हैया भैया कहाँ हुआ। अरे बाबा ने डुबकी लगाई, सो निकले नहीं है, पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। अरे बाबा डूब गए, बाबा पता नहीं कहाँ चले गए, हमने बहुत ढूंढे मिले ही नहीं। सो कन्हैया समझ गए तो उन्होंने कन्हैया ने डुबकी लगाई, सो सीधे वरुण लोग चले गए। जैसे ही भगवान वरुण लोक में पहुंचे तो वरुण देव ने देखे कि भगवान आ गए, सो तो भैया दंडवत प्रणाम। अब बाबा तो बांध के कोने में डाल दिया, सो बाबा ऐसे मान लो कोनिया में हो, और इतने ऐसे भगवान पहुंचे, सोते से पूरे वरुण देवता दंडवत प्रणाम, उनके सारे दंडवत करो, नमस्कार करो, ऐसी आसन डाल के और भगवान का चरणोदक लेने लगे, पूजा। हे महाराज बहुत कृपा करी, कैसे पधारे। अब बाबा वहां देख रहे हैं, अरे मेरे लाला कहाँ से आ गया, और बड़े लाला की सेवा कर रहे हैं, छोटे छोटे पैरों को धो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और इतना मुँह बांध के डाल रखो है, और बड़े छोटे छोटे हाथों से ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे रहा है मेरे लाला वरुण देवता। और मतलब जो कौन है उन्हें बाबा समझ में नहीं आ रहे। और बाबा बोले, भगवान से बोले प्रभु कैसे आए, तो कहने लगे आप हमारे पिताजी ये पकड़ लाए भैया। ओ महाराज गलती हो गई, सेवकों से ध्यान नहीं था, ये आपके पिताजी हैं, हमें क्या पता, क्षमा करो, माफ करो, लेट के फिर प्रणाम। अच्छा कोई बात नहीं है, छोड़ दो। आए बाबा आए, छोड़े, कन्हैया बाबा लेके आ गए। अब बाबा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, समस्या क्या है भैया, मेरे छोरा का रिश्तेदारी निकली है जहाँ है, कुछ खास रिश्तेदारी है, तभी तो इतनी सेवा स्वागत आओ भाव सत्कार हो रहा, और मुँह जहाँ से बांध के डाल रखो, तो मैं तो पता तक नहीं। सो गए, सो भैया बाबा ले गए, बाबा वालों ने पकड़े, बाबा कहाँ चलोगा, तो कहाँ डुबकी मार गया, तो कहने लगे भैया आज तो गजब होगा पाल। अरे मैं जैसे डूबो ना, तो दो बड़े पहलवान जैसे आए, मुझे पकड़ कर ले गए बांध कर, और बांध के मुझे पटक दो, पता नहीं कहाँ ले गए, और पता नहीं कहाँ से मेरे जो लाला पहुंच गया। सो भैया जब लाला जैसो ही पहुंचो, सारे लोग की इतनी सेवा सत्कार, पैरों में गिर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और जो ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे रहा है, पता नहीं कहाँ रिश्तेदारी निकाल बैठो, और फिर मुँह बांध कर, फिर जाने कई सुमैया से छोड़ कर मेरी सेवा कर, मुझे छोड़ गया। ग्वाल बाल कहने लगे बाबा तू झूठ बोले, देख हम तो पहले के तेरो छोरा भगवान है, तो छोरा तेरो नहीं है, तेरो कन्हैया जो है भगवान है, तू माने ही नहीं, छोरा छोरा बनाए फिर। अब तो समझ में आई तो कछु, अब ही नहीं आई तो समझ में, अरे नहीं भैया मैं तो कछु समझ में नहीं आई। सो फिर ग्वाल वालों ने पकड़ ले कन्हैया है। अरे कन्हैया भैया देख तू सही बताइए, तू सौगंध है, तू भगवान है कि नहीं है। कन्हैया कहने लगे यार भैया तुम लोग अच्छे पीछे पड़े हो, कछु बात हो और पीछे पड़ जा तो भगवान है कि नहीं है। चल मैं भगवान हो तो क्या करोगे, है मैं भगवान हो तो क्या करोगे तुम बताओ। तो कहने लगे भैया तू भगवान है सो बनो रहे, हमें कछु करने धरने नहीं है, पर हम जो देखना चाह रहे हैं कि सही में तू भगवान है, तो एक काम कर आते बैकुंठ लोग बता दे, सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, तो बैकुंठ ही दिखा दे कम से कम, भगवान तू है वो तो कम से कम बैकुंठ तो दिखा दे, बनो रे भगवान हमरो का लेने देना, आगे से तेरे ध्यान रखेंगे। अब तू घोड़ा बना लेते, तू से लड़ जाते, तू से मस्ती करते, अब तू थोड़ी दूर दूर रहते, तू भगवान है वो है कि नहीं। अब तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, भगवान बन जाए वो तो भगवानों को ध्यान रखना है। और दोस्त तो साधारण समझते तो हम सब तेरी मस्ती कर लेते, अब थोड़ी दोस्ती करेंगे, तू नाराज हुआ भगवान नाराज हुए तो मुश्किल हो जाए, वैसे तू नाराज हो जा तो दो चपाट लगा दे तो अब तो नहीं, इज्जत करना पड़ेगी तेरी भैया। तो कहने लगे ठीक है भैया तुम्हें विश्वास नहीं है तो बैकुंठ लोग दिखाएं देता हूँ, चाहे होए भगवान ना होए तो बैकुंठ देखना है तो दिखाएं देता हूँ। सही में दिखाए वो, कहने हाँ, कहने लगे ठीक है दिखा, कब दिखा, अब ही दिखा दे। तो कहने लगे ठीक है चलो, चल दिए गोविंद कुंड पे ले गए भगवान सबको।
कहने लगे जेखो जो बैकुंठ देखने हो वो जब कुंड में डुबकी लगा दो कुंज आ जाने। अब ग्वाले एक तरफ दूसरी तरफ की मुंह देखा भैया जो कैसो बैकुंठ जाओ है तो खैर कुंड में डूब जाओ। कहने लगे जे कोई बैकुंठ जानो जा कुंड में डूबो तो बैकुंठ पहुंचो। सही कह रहे हो भैया। अच्छा जा बता वहां से आ तो जाओगे। कहने लगे जैसे जा रहा है वैसे आ जाओ। कहले फिर तू संग में चले हो। कहले हाँ। तो ग्वालों को इतना विश्वास तो कहले तू संग चलेगो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ले कूद गए कुंड में। तो सारे ग्वाले एक एक करके भड़ाम भड़ाम कूद गए गोविंद कुंड में। सो गोविंद कुंड में जैसे कूदे तो देखते हैं कि बैकुंठ के दरवाजे भाई खड़े हैं। बैकुंठ में पहुंच गए। अब भैया बैकुंठ देख के तो सब बैग चिपका लो। बैकुंठ देख के बड़े आश्चर्यचकित हो गए। साधारण थोड़ी है बैकुंठ। बैकुंठ में सब चार चार हाथ वाले तो पत्थर थोड़ा ऐसा रख दोगे तो चिपक जाता है। तो बैकुंठ में अब साधारण प्राणी तो होते नहीं है। बैकुंठ में सब भगवान के पार्षद वे तो भगवान जैसे ही लेते हैं। तो सबके चार चार हाथ मुंह ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं चार मुंह वाले। कहीं 5 मुंह वाले ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं। कहीं शंकर जी स्तुति कर रहे हैं 5-5 मुंह के साथ में। शेष नाम 1000 मुंह से स्तुति कर रहे हैं भगवान की। बैकुंठ में चल रही है स्तुति। सारे अपने बाम में लगे हैं। अब ये देख रहे हैं कि भैया सही में लग तो बैकुंठ जैसो ही रहा है। आज तक हमने 4 हाथ वाले कौन नहीं देखे थे। 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले बैकुंठ में ही सुने जाते हैं ऐसे। सो भैया बड़े विचित्रता से भी गोप वाले देख रहे। अब क्या करें कन्हैया कहाँ है तो वो दिख नहीं रहा। वहां से पूछते चलो इनसे किसी से पूछें। सो एक से कही भैया राम राम। तो वो कहता है मौनमास्यतम। अरे राम कोई राम राम ही ना करे। हाँ बैकुंठ में वहाँ कौन राम राम करने वाला है। हाँ तो सब अपना अपना भजन अपने अपने में काम में लगे हैं। और वहाँ तो सुख शांति चाहिए और कोलाहल चिल्ला चोट बातचीत थोड़ी होता है। जैसे अपन कथा में बैठ के बातचीत कर रहे हैं ऐसी थोड़ी बातचीत होता है। वहाँ तो सब बिल्कुल शांति और अपने अपने काम में। अपन जहाँ तो कथा में भी खूब बतिया लेते हैं हर तरह से। मौका पा के भाई कोई मिल गया मौका तो पालो क्या दिक्कत है। सो ऐसे बैकुंठ में भी भैया जाओ तो कोई बात ही नहीं करे कोई सुने नहीं। ओहो एक जन समझदार कहने लगो कि देखो भैया जी अपनी भाषा नहीं जाने। जहाँ अलग भाषा चला थोड़ी है भी सही बात है। कम अबूर मजदा के थे कम से अलग अलग तरह के नमस्कार के तरीके हैं। अलग अलग देशों में अलग भाषा है। कहीं अंग्रेजी कहीं फ्रेंच कहीं डच कहीं हुंड कई भाषा है। जब आज अपने लोगों में ये हाल है तो बैकुंठ में तो अलग भाषा होगी। उसके लिए भैया अपनी भाषा ही नहीं समझे अपन तो बुरे फंसे। अब कन्हैया कहाँ है बात देखो। सो उनने देखो ऐसे ध्यान से देखो। सो सिंहासन पर शेष की